क्या होगा अगर मैं कहूं कि एक ऐसा समय आ रहा है जब कोई भगवान का नाम लेने की भी हिम्मत नहीं करेगा, जब भूख इंसानों को इंसान खाने पर मजबूर कर देगी और अंधकार का ये युग हमारी जानी पहचानी हर चीज को निगल जाएगा। देखिए, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। ये कहानी है अंतिम युद्ध की, कलयुग के अंत की। ये बातें सीधे हमारे शास्त्रों से आ रही हैं, जो आने वाले समय की एक बहुत ही भयावह तस्वीर दिखाती हैं। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि एक ऐसे दौर का जिक्र है जहां इंसानियत अपने सबसे निचले, सबसे अंधकारमय स्तर पर पहुंच जाएगी। तो चलिए इस भविष्यवाणी की गहराइयों में उतरते हैं। हम देखेंगे कि यह अंधकार का युग कैसा होगा, इसके आने के संकेत क्या होंगे, और फिर कैसे एक उद्धारकर्ता आकर इस चक्र को खत्म करेगा और एक नए युग की नींव रखेगा। तो पुराणों में सिर्फ कलयुग का जिक्र नहीं है, बल्कि इसके सबसे बुरे और सबसे भयानक दौर की बात की गई है, जिसे घोर कलयुग कहा गया है। ये वो वक्त होगा जब अधर्म अपनी सारी सीमाएं लांघ चुका होगा। जरा सोचकर देखिए, उस समय में इंसान की औसत उम्र घटकर सिर्फ 20 साल रह जाएगी। मतलब जो आज 20 साल का एक नौजवान है, वो उस जमाने में एक बुजुर्ग माना जाएगा जो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर होगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इंसानियत के पतन का असर इतना गहरा होगा कि सिर्फ 2 से 3 साल के बच्चों के बाल सफेद होने लगेंगे। ये एक तरह से प्रकृति के सारे नियमों के उलट जाने का एक बहुत बड़ा और डरावना संकेत है। तो सवाल ये उठता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये आखिरी दौर आ चुका है। पुराणों में इसके कुछ साफ साफ संकेत बताए गए हैं। ये संकेत हमें समाज में भी दिखेंगे और प्रकृति में भी। आइए देखते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले तो सामाजिक ढांचा ही पूरी तरह से बिखर जाएगा। सच, दया, माफी, ये सारी भावनाएं जैसे खत्म ही हो जाएंगी। किसी की अच्छाई उसके कर्मों से नहीं, बल्कि उसके पास कितना पैसा है इससे नापी जाएगी। राजा अपनी प्रजा की रक्षा करने के बजाय उन्हें ही लूटेंगे। और रिश्ते इतने खोखले हो जाएंगे कि लोग पैसों के लिए अपनों को मारने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ समाज ही बिगड़ेगा, प्रकृति भी जैसे विद्रोह कर देगी। कभी भयानक सूखा पड़ेगा तो कभी ऐसी बाढ़ आएगी जो सब कुछ बहा ले जाएगी। सूरज की गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि नदियां तक सूख जाएंगी और धरती पूरी तरह बंजर हो जाएगी, जिससे चारों तरफ सिर्फ अकाल और भूखमरी होगी। अब जब समाज और प्रकृति दोनों ही पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुके होंगे, तब एंट्री होगी इस कहानी के मुख्य विलन की, एक ऐसी शक्ति जो खुद अधर्म का प्रतीक है। इसका नाम है कली पुरुष। और ये कोई आम राक्षस नहीं है, ये तो खुद कलयुग का जीता जागता साकार रूप है। उसकी ताकत का सोर्स है अधर्म, यानी दुनिया में जितना पाप और अन्याय बढ़ेगा, कली पुरुष उतना ही ताकतवर होता जाएगा और वो लोगों को ऐसा भरमाएगा कि लोग उसे ही अपना भगवान मान बैठेंगे। और इस आखिरी युद्ध की सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या होगी? कली पुरुष की सेना में कोई राक्षस या दानव नहीं होंगे, बल्कि खुद इंसान होंगे। वो इंसानों को ही ताकतें देगा और उन्हें ही धर्म और देवताओं के खिलाफ खड़ा कर देगा। मतलब ये एक ऐसा युद्ध होगा जिसमें इंसानियत ही इंसानियत के खिलाफ लड़ेगी। लेकिन कहते हैं ना कि जब अंधेरा सबसे घना होता है तभी सुबह होती है। जब अधर्म और पाप अपने चरम पर होंगे, तब इस अंधकार को मिटाने के लिए एक दिव्य शक्ति का आगमन होगा। तो एक तरफ होगा कली पुरुष जो अधर्म, धोखे और लालच का प्रतीक है, और दूसरी तरफ उसका जवाब बनकर आएंगे भगवान कल्कि, जो धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना करेंगे। ये अच्छाई और बुराई के बीच का आखिरी महासंग्राम होगा। तो कौन है ये कल्कि? ये हैं भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार। भविष्यवाणियों के मुताबिक वो देवदत्त नाम के एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे, पापियों का संहार करेंगे और धरती पर फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। लेकिन इतना बड़ा काम भगवान कल्कि अकेले नहीं करेंगे। उनके साथ होंगी कुछ बहुत ही बड़ी दिव्य शक्तियां। खुद भगवान परशुराम, जो विष्णु के ही अमर अवतार हैं, वो उनके गुरु बनेंगे। चिरंजीवी हनुमान उनकी मदद करेंगे। और सबसे हैरान करने वाली बात, स्वयं भगवान गणेश भी धूमकेतु के रूप में एक नया अवतार लेंगे। गणेश पुराण में बताया गया है कि भगवान गणेश का ये धूम्रकेतु अवतार अभियानासुर नाम के एक बहुत बड़े राक्षस का वध करेगा और सारे पापियों का नाश करने के बाद वो बचे हुए साधु संतों को आशीर्वाद देंगे ताकि एक नए धर्म पर चलने वाले युग का निर्माण हो सके।
यानी एक तरह से सतयुग की शुरुआत का जिम्मा भगवान गणेश के ही हाथों में होगा। तो कली पुरुष और उसकी सेना का अंत हो गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसके बाद जो होगा वो है पृथ्वी की महाशुद्धि, एक ऐसा कॉस्मिक रीसेट जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये होता कैसे है? देखिए, सबसे पहले तो भगवान कल की सभी अधर्मियों का नाश करते हैं। फिर 12 सालों तक, जी हां, 12 सालों तक लगातार ऐसी मूसलाधार बारिश होती है जो पूरी धरती को पानी में डुबो देती है। इसके बाद आसमान में एक नहीं बल्कि 12 सूरज एक साथ उगते हैं और उनकी गर्मी से ये सारा पानी भाप बनकर उड़ जाता है और धरती हर तरह के पाप से पूरी तरह शुद्ध हो जाती है। तो समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये तो पूरी धरती का एक तरह से शुद्धिकरण था, एक दिव्य प्रक्रिया, ताकि एक नए सुनहरे युग यानी सतयुग की नींव रखी जा सके। अब इस महाशुद्धि के बाद जाहिर है सतयुग की शुरुआत होती है, लेकिन कलयुग के बारे में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात भी शास्त्रों में बताई गई है। एक ऐसा पैराडॉक्स जो इसे बाकी सभी युगों से बिल्कुल अलग बनाता है। ये बात खुद वेद व्यास जी ने कही है। उनका कहना है कि कलयुग भले ही सबसे बुरा और अंधकारमय युग है, लेकिन मोक्ष पाने के लिए ये सबसे आसान युग भी है। सोचिए, जो पुण्य कमाने के लिए सतयुग में 10 साल की कठोर तपस्या करनी पड़ती, वो पुण्य कलयुग में सिर्फ एक दिन की सच्ची भक्ति से मिल सकता है। और एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी बात, भविष्यवाणी के अनुसार भगवान कल की कली पुरुष को पूरी तरह से खत्म नहीं करते। वो सिर्फ इस युग के लिए उसकी शक्तियों को खत्म कर देते हैं। वो अगले कल्प में, यानी जब समय का चक्र पूरा होकर दोबारा कलयुग आएगा, तब फिर वापस लौटेगा। ये हमें याद दिलाता है कि समय सीधा नहीं बल्कि एक चक्र में चलता है और धर्म अधर्म का ये संघर्ष हमेशा चलता रहेगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि इस भविष्यवाणी का मतलब क्या है? क्या ये सच में होने वाली घटनाओं का एक ब्यौरा है, या फिर ये अच्छाई और बुराई के बीच चलने वाले उस अनंत संघर्ष की एक कहानी है, एक रूपक जो हमें सिखाता है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, उम्मीद की एक किरण हमेशा होती है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।